शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी हम 28 जून 2022 की मुरली का सार सुनते हैं। आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा कि तुम बच्चे इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अमरत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया है। तुम अब सोल कॉन्शियस हो गए हो, बॉडी कॉन्शियस से मुक्त हो रहे हो। ऐसा करने से ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। तुम अपने ही तन मन धन से इस विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हुए हो। तुम परम पिता परमात्मा के मददगार बने हो। अहिंसा के बल से, विद द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। तुम मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट नहीं देते हो, पीड़ा नहीं देते हो, क्योंकि तुम आत्म अभिमानी बन रहे हो। दुनिया में मनुष्य तो विनाश की योजनाएं बना रहे हैं और तुम स्थापना की योजना बना रहे हो। तुम नई सृष्टि, पावन सृष्टि बनाने की योजना बना रहे हो, और दुनिया वाले तो विनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाने में लगे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा कि ज्यादातर परमात्मा को परम पिता कहा जाता है। परम पिता परमात्मा, परम माता नहीं कहते। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ गॉड मदर नहीं कहते। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को जब कल्प के आदि में सृष्टि रचनी होती है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच संगम युग पर, तो अकेला परमात्मा सृष्टि नहीं रच सकता। तो उसे माता जरूर चाहिए, पिता के साथ माता। अकेला परम पिता परमात्मा माता के बिना सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। परम पिता परमात्मा जिस तन में अवतरित होते हैं, शिव बाबा, अथवा प्रवेश करते हैं, उसे बड़ी माँ, ब्रह्म माँ कहा जाता है। इस अवतरण की यादगार महाशिवरात्रि के रूप में सारे भारतवर्ष में मनाई जाती है। परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी होती है और शंकर द्वारा विनाश पुरानी सृष्टि का, कलयुगी सृष्टि का होता है। बाबा ने कहा लौकिक पिता जो है वो भी एक तरह का हद का ब्रह्मा है। वो अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे, उनको माता पिता कहते हैं बच्चे उनके। गुरबाणी में भी आया है, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख नेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। के ये जो गाया गया है ये परम पिता परमात्मा के लिए है। ये गायन है पारलौकिक परम पिता परमात्मा का, निराकार का, उस ज्योतिर्मय का। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा माता के मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण की रचना करते हैं। ये हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। लौकिक माता पिता की होती है कुख की पैदाइश, अर्थात माता के कोख से नई रचना उत्पन्न होती है। तुम हो
मुख वंशावली और वो ब्राह्मण हैं कुख वंशावली। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये महिमा माता पिता कौन हैं, आज बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि परम पिता है शिव बाबा और माता है ब्रह्मा। और साकार में अगर देखें तो यज्ञ की माता हैं मातेश्वरी सरस्वती, जिन्हें ही शास्त्रों में एडम ईव भी कहा गया है। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक हैं जाति के ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ ब्राह्मण कहलाए, कर्म चाहे कैसे भी हों। कई बार जन्म ब्राह्मण घर का होता है और कर्म निकृष्ट होते हैं। ये हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, जो माता की कोख से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे हैं मुख वंशावली ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण वो हैं जो मन वचन कर्म से पवित्र बनने की साधना में रत हैं, जिनकी वृत्ति ब्रह्मधाम में विचरण करती रहती है, जो निर्विकारी बन रहे हैं, जो सच्चे सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मा जैसा आचरण कर रहे हैं। सच्चे ब्राह्मणों की उत्पत्ति संगम युग पर परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा करवाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करने आया हूं। जन्म जन्मांतर तुम पतित बनते आए हो, विषय विकारों के समुद्र में गोते खाते आए हो, इसी कारण तो इतने दुखी हो गए हो। विकारों ने ही दुखी किया है। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं क्योंकि वो निर्विकारी दुनिया है। ये जो दुनिया अब कौड़ी मिसल बन गई है, इसे हीरे मिसल बनाने के लिए भगवान आया है। ये एक ही परम पिता परमात्मा शिव है जो कहते हैं, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूं, जो प्राय लोप हो गया है। बेहद का परम पिता परमात्मा कहते हैं, तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बनोगे तो पवित्रता बढ़ती जाएगी, और पवित्रता बढ़ेगी तो परमात्मा के साथ योग युक्त होते जाएंगे, और जितने योग युक्त होंगे उतने बंधन मुक्त होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, अब तुमको ज्ञान अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है जो विषय विकारों में डूबे हुए हैं। काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर तुम बच्चों को बैठना है। काम विकार से मुक्ति पानी, ये भी है महाविकार। तो इसलिए योगी जीवन में काम चिता से उतर के ज्ञान चिता पर बैठना है। परमात्मा तो अनादि है और ये सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परम पिता परमात्मा द्वारा ही हुई है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जब मैं आता हूं तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूं, अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूं। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं को रचा, सूक्ष्म देवताओं को। फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। आज की मुरली का वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा प्राप्त हुई महामंत्र की चाबी से, जो हमें महामंत्र परमात्मा से प्राप्त हुआ है, पवित्र बनो योगी बनो का, इससे हम सर्व प्राप्ति संपन्न बन सकते हैं। हम बच्चों को सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है।
अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में हमें मिला है, उसे हमेशा हर पल हमें स्मृति में रखना है, तो हमें सर्व प्राप्तियों से हम संपन्न बन जाएंगे। तो इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो का महामंत्र हमेशा याद रखो। आज का स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। कई आत्माएं होती हैं जो संगठन से किनारा कर लेती हैं, लेकिन बाबा ने कहा, ये जो तुम्हारा ब्राह्मण परिवार है, ये जो तुम्हारा संगठन है, ये तुम सब आत्माओं की सेफ्टी का साधन है, स्पिरिचुअल सेफ्टी। जब हम ब्राह्मणों के साथ रहते हैं तो वहाँ ऐसी वाइब्रेशंस का कवच बन जाता है जिसमें हम सेफ हो जाते हैं और हमारा कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा से अटूट जुड़ जाता है और हम महानता की ओर बढ़ने लगते हैं। अभी मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूं कि ईश्वर स्मृति का कोई मधुर गीत हमें सुनाए। यश जी। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों की पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुन गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।